हेलो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। इस वीडियो में हम मेथड 2 से सॉल्व करने वाले हैं उसे। मेथड 1 का थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको दे दूँ। ये मेथड 1 से हमने इसे पिछले क्लास में सॉल्व किया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जैसे ये P है और ये 30 डिग्री है, सो हमने P cos θ1 में cos 30 लिया था। सिमिलरली जब ये Q लिया था तो उसे सेकेंड क्वाड्रेंट में पकड़ा था और y एक्सिस से 20 डिग्री लिया था और प्लस माइनस साइन फोर्स के हिसाब से लगा दिया था। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपको थीटा x एक्सिस से है या y एक्सिस से है ये देखना पड़ता है, और दूसरा आपको जैसे ये वाला है तो x का वैल्यू और y का वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव आएगा क्या, ये देखना पड़ता है। यानी आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप ये क्वाड्रेंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इसमें एक दूसरा मेथड भी है कि जितने भी आपके एंगल है वो आप इस एक्सिस से निकाल लो, पॉजिटिव x एक्सिस से, और फिर आपको हर बार ये क्वाड्रेंट में कौन सा है प्लस माइनस लेना, वो सभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वही हम देखेंगे मेथड 2 में। यहाँ पे भी हमने फोर्सेस को P, Q, S और T नाम दे दिया है। बस थीटा निकालने का जो प्रोसीजर था, एंगल कैलकुलेशन वाला जो स्टेप था, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे पिछले लेक्चर वाले में हमने 30 y एक्सिस से 20, ये y एक्सिस से 45 ऐसा लिख दिया था। ये निगेटिव y एक्सिस पे ही था s, इसलिए इसको हमने थीटा नहीं निकाला था अलग से। लेकिन यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया है, ये 1, 2, 3 और 4 चारों फोर्सेस के एंगल इस एक्सिस से निकाले हैं, पॉजिटिव x एक्सिस से। तो ये पहला फोर्स है तो इसका जो एंगल है वो θ1, तो ये 30 डिग्री है तो θ1 30 डिग्री। सेकेंड फोर्स है Q, सो इधर से इसका एंगल है ये 90 प्लस 20, सो 90 प्लस 20 110। तीसरा फोर्स है S, सो ये इतना एंगल बनेगा, ये 180 प्लस फिर से 90, सो ये 270 डिग्री। और ये चौथा फोर्स है हमारा T, सो ये 270 तो यहाँ तक था, प्लस 45 किया, 270 प्लस 45 315 डिग्री, या फिर ये पूरा 360 डिग्री है और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। सो टोटल 360 माइनस 45, उस तरह से भी आप एंगल निकाल सकते हो। सो दोनों जो मेथड है उसमें सिर्फ ये एक स्टेप में चेंज है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि जब हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो जब हम 30, 110, 270 और 315 वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आंसर हमारा प्लस और माइनस में आता चला जाएगा। अब हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कर लिया। पहला फोर्स है P एट एन एंगल 30 डिग्री θ1, सो फोर्स P θ1 30 डिग्री, सो Px विल बी P cos θ। जब हम मेथड 2 कर रहे हैं जिसमें हम सारे एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से ले रहे हैं, सो ऑब्वियसली x कंपोनेंट विल बी cos, क्योंकि हमने जब क्लास में डिस्कस किया था कि जो एंगल है अगर वो x एक्सिस से जुड़ा हुआ है सो x कंपोनेंट विल बी cos। और इसमें सेकंड मेथड में हमारे चारों एंगल हमने x एक्सिस से ही लिए हैं, सो सभी x कंपोनेंट विल बी cos और y कंपोनेंट विल बी sin। सो px विल बी P cos θ1 30 cos θ3 और py विल बी P sin θ1 30 sin θ3। अब ये दोनों आंसर पिछले न्यूमेरिकल में भी निकाले थे करके मैंने एज इट इज़ वहाँ से पुट कर दिए। अदरवाइज़ आपको वो सिस्टम फॉलो करना है कि पहले आप पूरा लिख लोगे, जब ये पूरा लिख के हो गया फिर कैलसी उठाओगे और सभी सॉल्व करके वैल्यूज़ पुट कर दोगे। सेकेंड फोर्स पे आते हैं QX, सो Q 20 किलो न्यूटन और θ2 110 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि हमें कन्फ्यूजन ना हो। सिंपल है, x कोऑर्डिनेट विल बी cos Q cos θ2 20 cos 110 और y कोऑर्डिनेट विल बी sin Q sin θ2 20 sin 110। सिमिलरली तीसरा फोर्स है S 35 किलो न्यूटन एट एन एंगल 270 डिग्री, सो x कंपोनेंट S cos θ3, y कंपोनेंट S sin θ3, वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। लास्ट फोर्स है T 50 किलो न्यूटन एट एन एंगल θ4 जो कि है 315 डिग्री 315 डिग्री। अगेन x कंपोनेंट विल बी cos T cos θ4, y कंपोनेंट विल बी sin T sin θ4। ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दिए सारे। अभी एक साथ में हम इनके सॉल्यूशंस कैलकुलेट करके लिख देंगे।
अब यहाँ देखो, जब मैंने कैल्सी में 20 cos 110 पुट किया तो मुझे सीधा सीधा आंसर मिल गया -6.84 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन यूनिट है इसलिए हमने लगा दिया। सिमिलरली जब मैंने 20 sin 110 पुट किया सो मुझे आंसर मिला 18.79। सो ये जो माइनस और प्लस हमें पिछले मेथड में खुद से देखना कर था, डिसाइड करना था खुद से, यहाँ पे ये एंगल कैलकुलेशन की वजह से वो ऑटोमेटिकली माइनस और प्लस आ जाता है। ये पिछले न्यूमेरिकल के वैल्यूज़ है और ये इस न्यूमेरिकल के वैल्यूज़ है। सो आप देखोगे कि दोनों सेम है। जैसे यहाँ पे SX 0 और -35 आया था SY, यहाँ पे भी जब मैंने कैल्सी में 35 cos 270 पुट किया, आप लोग भी प्लीज़ वीडियो वगैरह रोक के एक बार ये पुट करके देखो, 35 cos 270 तो आपको 0 आंसर मिलेगा। 35 sin 270 पुट करोगे तो -35 किलो न्यूटन मिलेगा। यहाँ देखो 0 और -35, सो आंसर सेम आता है। सिमिलरली टी का भी वैल्यू यहाँ पे पिछले मेथड में 35.35 प्लस और -35.35 आया था। इस मेथड में जब मैंने 50 cos 315 पुट किया सो 35 मिला और 50 sin 315 पुट किया तो -35.35 मिला। सो इस तरह से ये एक ही स्टेप में डिफरेंस था कि पिछले में हमने हर एक क्वाड्रेंट में एंगल लिया था, सो हमें एंगल निकालना नहीं पड़ा था, लेकिन हमें कॉस कौन सा कंपोनेंट रहेगा और साइन कौन सा कंपोनेंट रहेगा ये डिसाइड करना पड़ा था। साथ ही साथ में पॉजिटिव वैल्यू रहेगी या निगेटिव वैल्यू रहेगी ये भी डिसाइड करना पड़ा था। जबकि सेकेंड मेथड में हमें एक बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सभी के एंगल निकालना है। अगर ये स्टेप कंफर्टेबल हो आप ये निकालने में, तो आपको फिर कॉस कौन सा कंपोनेंट रहेगा, साइन कौन सा कंपोनेंट रहेगा उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा एक्स कंपोनेंट कॉस रहेगा, वाई कंपोनेंट साइन रहेगा। और प्लस कौन सा रहेगा और माइनस कौन सा रहेगा इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कैल्सी में जब आप रिस्पेक्टिव एंगल डालोगे तो वो माइनस प्लस खुद ही डिसाइड कर लेगा। इसके आगे का जो स्टेप है रिजल्टेंट निकालने का और एंगल निकालने का, वो सेम यही मेथड का रहेगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है ये सब एज इट इज़ है। सो रिजल्टेंट इज समेशन ऑफ एफ एक्स, आर एक्स की वैल्यू वही रहेगी, आर वाई समेशन ऑफ एफ वाई वही रहेगी। पाइथागोरस यूज़ करके रिजल्टेंट निकालोगे, एंगल निकालोगे, और ये रिजल्टेंट और एंगल 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करके उस पर शो कर दोगे। मैंने आर एक्स का वैल्यू 54 प्लस है करके एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 54 प्लॉट किया, एक टेंटेटिव अंदाज से लाइन लिया। सिमिलरली आर वाई -36.56 है तो निगेटिव वाई एक्सिस पे मैंने उसे ले लिया 36.56 और फिर इन दोनों को जोड़ दिया। ये दोनों जहाँ कहीं भी मिल रहे हैं, सो दिस इज़ माय रिजल्टेंट। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है मेरा अल्फ़ा -33.85। ये कैसे निकला? ये मैंने अल्फ़ा लिया, tan अल्फ़ा हो जाएगा ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट इज आर वाई, दिस इज इक्वल टू दिस, तो आर वाई डिवाइडेड बाय एडजेसेंट इज आर एक्स। सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आर वाई बाय आर एक्स। अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इधर चला गया, tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स। नेगेटिव साइन फॉर अल्फ़ा मीन्स इट इज़ एट 33.85 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो इस तरह से सेकेंड मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेथड बता दिया मैंने, आपको जो मेथड इजी लगे उससे सॉल्व करो। थैंक यू।